हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा पहला वीडियो आपको कैसा लगा? आपके पहले वीडियो ने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हैबिट के बारे में। किसी भी बुरी आदत को कैसे बनाएं, किसी भी अच्छी आदत को कैसे अपनाएं कि हमारे जीवन में लंबे समय तक बनी रहे और हम उसको सफलता जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो भी आपको अच्छी आदतें बनानी हैं वो आपको एक पेपर पर लिखनी है, चाहे 10 हो 5 हो, जितनी भी आदत हो 10 से 5 जो भी आदत हो लिख ली, उसको अपने दीवार पर चिपका। इसके बाद अपन को स्टेप लेना है कि कोई भी आदत बनानी है तो हमें मिनिमम से मिनिमम चीज़ का मतलब छोटे से छोटा हिस्सा तो अपन को रोज़ करना ही है। जैसे कोई लिखना चाहता है कि मुझे बुक लिखने की आदत डालनी है, तो इसलिए आप मुझे पता है कि 20 पेज लिखने से तो 10 नहीं लिखने से, तो इसलिए लक्ष्य लिखिए कि लक्ष्य अपना रोज़ाना 1 पेज लिखने का रेगुलर होना चाहिए। यदि आप 1 पेज लिख दोगे, इसमें आपका फ्लो बन गया, तो आप कंटिन्यू 5-10 पेज लिख सकते हो। समझ गए? इसी प्रकार फ्लो का बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। सबसे पहले अपन का दिमाग क्या होता है, वो अपनी काम में ऊर्जा बचाना चाहता है। तो इसलिए जब माइंड को पता चल गया कि इसमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, तो वो माइंड उस काम को करने से मना कर देगा। इसलिए अपने माइंड को वो छोटा से छोटा काम दो जिससे माइंड को लगे कि यार इसमें कोई ऊर्जा की खर्च नहीं होगी। तो जब वो काम शुरू हो जाए, इसके बाद आप काम को बढ़ा सकते हो। समझ गए? दूसरा स्टेप है, यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए आपका लक्ष्य होना चाहिए कि डेली 1 पुशअप करना। अब आप सोच कर हंस रहे होगे कि यार 1 पुशअप क्या करना। दोस्तों, आपको पता नहीं है कि 1 पुशअप में इतनी पावरफुल है कि यदि आप जब 1 पुशअप लगाने जाओगे तो आप 10 पुशअप निकालोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपका लक्ष्य रोज़ाना 1 पुशअप का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, कोई आदत चाहता है कि भाई मैं मॉर्निंग वॉक करना चाहता हूँ, सुबह सुबह घर से बाहर दौड़ना चाहता हूँ, इसलिए आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको रोज़ाना सुबह उठकर जूते पहनना। जब आप ये काम जूते पहनने जाओगे तो आप ज़रूर दौड़ने चले जाओगे। है कि नहीं इंटरेस्टिंग हैबिट्स? इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। मतलब जो भी हैबिट स्टैकिंग कहते हैं, दूसरी हैबिट है मिनी हैबिट्स। इसको मिनी हैबिट्स भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए वो छोटा से छोटा हिस्सा करना, जिसको करने के लिए अपन को कोई विल पावर की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए? अब आप दोस्तों सीखेंगे कि किसी भी बुरी आदत को कैसे छोड़े। तो किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपको निम्न 4 बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि जो भी बुरी आदत है उसको, जैसे काफ़ी लोगों की बुरी आदत होती है यूट्यूब से वीडियो देखते रहना, अपना टाइम वेस्ट करते रहना। इसलिए आपको क्यू होता है, क्यू का मतलब होता है कि वह चीज़ आपके सामने बार बार आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। इसलिए उस चीज़ को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए। जब वो चीज़ आपके सामने नहीं आएगी तो आपको वो चीज़ करने का मन नहीं होगा। दूसरी ट्रिगर, क्यू को ट्रिगर ही कहते हैं मानो तो। एक तरफ क्यू जैसे ही दिखता है तो अपन के ट्रिगर होने लग जाती है आदत। इसलिए आदत को कंट्रोल करना है तो ट्रिगर को कंट्रोल कीजिए। जब ट्रिगर कंट्रोल होगा, आदतें अपने आप में कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी है, वह चीज़ करो जिसमें आपको मज़ा नहीं आता है। यदि वह चीज़ करोगे जिसमें मज़ा आता है तो आपकी आदतें बढ़ जाएगी, बुरी आदतें बढ़ जाएगी। जैसे वीडियोस देखने में अपन को क्या माइंड में डोपामिन रिलीज होता रहता है, जिससे अपन को माइंड को मज़ा आता रहता है और अपना इसके कारण हम अपने फोकस नहीं कर पाते। यदि अपन को फोकस में मास्टरी करनी है तो वह चीज़ करो जिसमें मज़ा नहीं आता है। माइंड अब इतने टाइम से हम रहते रहते माइंड में इतना डोपामिन रिलीज हो गया है कि वह अपने ज़रूरी काम के लिए भी डोपामिन रिलीज नहीं कर पाता है। इसलिए माइंड को कंट्रोल करना है तो अपने डोपामिन डेटॉक्स आज से करना शुरू कर दीजिए। इसलिए आपको रोज़ाना लिखना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है। इससे आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। बुरी आदत छोड़ने के लिए मैंने आपको बता दिए हैं क्या करना है। जिस भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो वो आपकी आंखों के सामने नहीं होनी चाहिए। जिस भी अच्छी आदतों को बनाना चाहते हो वो कार्य या वो चीज़ आपके सामने आंखों के सामने होनी चाहिए। समझ गए आप लोग? अब आज से मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसलिए आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और आगे के कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसके लिए मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।